जी बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं स्टेज पे दावा देना चाहूँगी हमारे मेहमान खसूसी अहमद हुसैन ढेर साहब MNA। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं उनको स्टेज पे दावा देना चाहूँगी टू शेयर हिज इनसाइट्स अबाउट द इवेंट। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को, भाइयों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज यहाँ एक बहुत ही शानदार जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, रॉयल एसोसिएट्स रॉयल कमर्शियल सेंटर बनाया गया है, जिसका आज इफ्तिताह है। और मैं इस पर भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन इफ्तिताह रख कर ये साबित किया गया है कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की 14 अगस्त वाले दिन आप शुरू कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी देगा। मैं रॉयल एसोसिएट्स के ओनर्स को, मेरे भाई चौधरी ज़हीर अहमद अराई साहब को, मेरे भाई चौधरी मोहम्मद रिजवान अराई साहब और मेरे भाई चौधरी अदनान खालिद अराई और इनके तमाम मेंबरान को, इनकी टीम को, जिनका आपने तारुफ भी कराया। और मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस के मैदान में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मकाम रखते हैं। और मेरे भाई माहर अज़हर और मेरे साथ भी ये एक नई हमारी इन्वेंशन है और हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ, हमारे साथ ये इनकी शमूलियत है। और मेरे साथ पिछली दफ़ा जब हम इस इलाके में थे तो उस वक्त नहीं थे, अब ये हमारे साथ हैं। आई वॉन्ट टू थैंक देम और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं जश्न आज़ादी के बारे में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के दिन जश्न आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, ये वो दिन है जिस दिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उन लोगों को फरामोश नहीं करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी। आज के दिन मैं उन लोगों को याद रखना चाहता हूं जो मुहाजिरीन थे, जिन्होंने इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान में आए और जो उन्होंने कुर्बानियां दी। आज उनकी कुर्बानियों की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, हमें सुख नसीब हुआ है। हमें यहाँ पे इस्लामी इक़दार पर अमल करने के लिए ऐसे मौके मिले कि जहाँ मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, हम अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल नहीं कर सकते थे, यहाँ हम पुरसकून जिंदगियां अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। और 14 अगस्त जो दिन है, ये दिन किसकी मरहून मिन्नत है? ये उन मेरी माओं, बहनों, बेटियों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने अपनी अस्मतों की कुर्बानियां दे के इस मुल्क को आज शादाब किया है। मेरे उन भाइयों की, उन बुजुर्गों की ये कुर्बानियों की वजह है जिन्होंने अपने खून से, अपनी जानों की कुर्बानियों से, जिन्होंने अपने माल छोड़कर, जायदादें छोड़कर यहाँ आकर हमारे लिए सुकून का बायस बने। उनकी नस्लें हमारे अंदर मौजूद हैं। उनकी नस्लें तो पाकिस्तान की पैदा हुई, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की शहरी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी थी उन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और मैं आज दुआ करता हूं कि या अल्लाह हम जितने भी पुरसकून हैं, हम जितनी भी इबादत करते हैं, हम जितनी भी खिदमात करते हैं, उसके बदले में उनको अजर देना जिन्होंने अपनी जानें, जिन्होंने अपनी कुर्बान की और जिन्होंने हमें ये दिन देखना नसीब किया। मैं यहाँ पे कोई तकरीर का मूड नहीं है, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ रॉयल एसोसिएट्स वालों को जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। आई मस्ट से सम वर्ड्स अबाउट दैट प्रेजेंटेशन। इट वाज रियली रिमार्केबल व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इट। जो इनकी प्रेजेंटेशन थी, मुझे ये लग रहा था कि आज के इस महंगाई के दौर में शायद ये प्रोजेक्ट जो है, दिस कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो ये शायद मुश्किल हो खरीदने वालों के लिए। तो खरीदने वालों के लिए जो उन्होंने इंसेंटिव दिया है, मुझे भी सोचना पड़ गया है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ फ्रॉम माई हार्ट
कि मुझे भी सोचना पड़ गया है कि ये किस तरह का इंसेंटिव इन्होंने दिया है। देखें, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनकी नीयतें साफ होती हैं, जिस तरह मेरे भाई मार अजहर चामन साहब ने बताया कि उनका माजी बता रहा है कि उन्होंने जितने भी मंसूबे यहां किए हैं पीरा गायब में, वो सब ऑल दैट प्रोजेक्ट्स वर अ सक्सेस, वो कामयाब मंसूबे थे। आज के दौर में कामयाब एक मंसूबे से दूसरा वही होता है जब आपकी लोगों से डीलिंग अच्छी हो, जब आप नेक नियति से चलते हैं, जब आप लोगों को डिलीवर करते हैं, तो उसके ऊपर आप कामयाब होते हैं। तो आज जो आपने मंसूबा यहां पे दिया है, मैं बड़े गौर से उसे सुन रहा था, तो मुझे ये लगा कि आप 23 लाख की जो दुकान दे रहे हैं, एक बंदे ने 23 लाख भर दिया, आज दुकान वो ले ली, 5 साल आप उसको किराया दे रहे हैं, 9 लाख उसका किराया है, 23 लाख की दुकान पे 5 साल बाद आपको वो 12 लाख में पड़ी। 5 साल बाद जो 23 लाख की दुकान आपको 12 लाख में पड़ी और 5 साल उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है वो 1 करोड़ की दुकान आपको 12 लाख में पड़ी। मेरे ख्याल है इससे अच्छी आपकी मैं वकालत नहीं कर सकता, बट इट्स अ फैक्ट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ये सच है कि अगर 5 साल बाद वो 1 करोड़ की है, 4 गुना कीमत बढ़ती है, तो आपको तो वो 12 लाख में पड़ रही है। आप आज उसके पैसे दे के, तो मैं समझता हूं इस तरह अगर हम जो बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं उसमें आमदनी अच्छी आती है, हमें उससे रोजगार अच्छा मिलता है, तो इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। इस मुल्क में जो लोग मुश्किलात में हैं, महंगाई में हैं, उनके बिजनेस ज्यादा मेरा ख्याल है दरख्शां होंगे और उनके लिए जिंदगी आसान होगी। तो ऐसे मंसूबे, मेरा ख्याल है मुल्तान में ऐसे मंसूबों का ट्रेंड लाना चाहिए। हम आपसे पूछेंगे कि आप में क्या जादू है कि इस तरह के मंसूबे आप दे रहे हैं, बट वी रियली फील प्राइड फॉर दैट मैटर कि आपने जिस तरह ये प्रेजेंटेशन की है। एंड आई थिंक 35%, how much you have sold till today, how much you have sold till today? 36%, 36% आप सेल कर चुके हैं। क्लैप कर दें इनके लिए, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। तो जो बिस्मिल्लाह ही जिसकी अच्छी है, उसकी वजह शायद ये है कि नीयत साफ है, क्योंकि मैं पर्सनली इन्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ। नीयत साफ है, नेक नीयत लोग हैं, और नेक नीयत लोग जो होते हैं उनकी अल्लाह भी मदद करता है। तो मैं आखिर में फिर एक दफ़ा आप सबका और ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, आई वांट टू थैंक देम। और इस दिन जो आज आज़ादी का दिन है, इस दिन हम एक और भी हमारी कुर्बानी देने वाले हैं जो हमारे लिए शहादतें देते हैं। वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज जो हमारे लिए शहादतें देते हैं, हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं। हम उस सराय किए जाते ना सवेरे बहने हैं, शाम को अपनी बेगम दे गोदे नाल बैठे होने हैं, सॉरी बेगमात भी मौजूद हैं, तो बच्चियां दे कोल बैठे होने हैं, पुरसकून जिंदगी गुजरेने हैं। ये जेडे सारी आर्म्ड फोर्सेस और फौजी जो होते हैं, इनकी जब शादी होती है तो पता चलता है तीसरे दिन इनको सरहद पे बुला लिया है, कोई इंसर्जेंसी हो गई है, तो सरहद के ऊपर वहां सीने के ऊपर ये गोलियां खाते हैं, सीने के ऊपर गोलियां झीलते हैं ये। और उसके बाद ये शहीद होके उस नई नवेली दुल्हन जिसकी 3 दिन पहले शादी होती है, वो शहीद होके वो घर उनकी लाश आई हुई होती है। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए शहादतें देते हैं, हमारे लिए जाने देते हैं। देखें, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग जिम्मेदारा करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शाम को अपने घरों में होते हैं, पुरसकून होते हैं, ये अपना ड्यूटी पे जाते हैं, इनकी लाशें आती हैं, ये शहीद होके आते हैं। तो इनके बारे में बुरे लफ्ज कहना पाकिस्तानी को जेब नहीं देता। मैं आपके हवाले से आज जश्न आज़ादी के मौके पे अपनी नौजवान नस्ल को यह मैसेज देना चाहता हूं कि सियासतदानों को जितना मर्जी बुरा भला कह लें, खुदा के लिए अपने इन फौजी भाइयों को, इन आर्म्ड फोर्सेस को, ये जो इदारे हमारी हिफाजत के जामिन हैं, इनको गाली ना दें। ये आपसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपसे इज्जत मांगते हैं। और जो हमारे नौजवानों को ये लत पड़ गई है इनको बुरा भला कहने की, तो जो आपके लिए शहीद हो रहे हैं, आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, अगर हम उनको गालियां देंगे तो मैं समझता हूं ये मुल्क फिर नहीं बचेगा।
फिर ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत फौज को दीवार से लगा के आपका एटम बम वापस लिया जा रहा है और आपको महंगाई में डबो के आपके मुल्क को पीछे किया जा रहा है। अगर हम अपनी फौज को इज्जत देंगे, अदब देंगे, सलूट देंगे और शोहदा को सलूट करेंगे तो हमारा मुल्क कभी भी खसारे में नहीं जाएगा। मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूं अपने नौजवानों को कि खुदा के लिए अपनी पाक फौज की इज्जत करें और उनको उनके शहादतों की कदर करें। और एक और बात बीच में डाली जा रही है कि जर्नैल और हैं और सिपाही और हैं, सिपाही से ही जर्नैल बनते हैं। सियाचिन पे सारे जाके कुर्बानियां दे के आते हैं, लिहाजा फौज के बारे में और इदारों के बारे में कोई बात न की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उन शहीदों को आज के दिन याद रखें जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। एक दफ़ा फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे भाइयों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है और इतनी खूबसूरत महफिल के लिए और इतनी खूबसूरत 14 अगस्त के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक